ये 500 रुपये का है सर, तो कम दे देना, खैर पे तो 150 रुपये। ये 200 रुपये का है सर, इतना बड़ा कपड़ा है देखो ना, है तो इतने की खरीद भी नहीं है हमारी, इतना होता तो कोई इतना बताए। कोई बात नहीं सर, मर्जी आपकी, इतनी हमारी पड़ता नहीं, खाई कहाँ से दे देंगे सर। हाँ, ये साइज कितने का है? ये 120 रुपये का हुआ मैम। दीदी तिरंगा तो अपनी जान है दीदी। 100 रुपये का है, ये 150 रुपये का है, ये 500 रुपये का है। They sell flags during Republic Day and Independence Day. But what do they do when they're not selling these flags? Brute is here in Noida Sector 100 to learn about their lives and to know how do they make a living by selling these flags. कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर। नोएडा आना कब हुआ और कैसे हुआ? दीदी हम पहले बम्बई में रहते थे, अब यहाँ पे आए, माँ चाचा वाचा काम करते थे तो यहाँ बुलाए, तो यहाँ हम लोग काम करने लगे। क्या काम करते हैं आप? हम दीदी फजल बेचते हैं, अभी तो 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा बेचते हैं। आपने झंडा बेचना कब और कैसे शुरू किया? दीदी हम तो अपने 10 साल से उम्र से बेच रहे हैं। स्कूल गए हैं आप? स्कूल नहीं दीदी, क्यों? दीदी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक बार टीचर मारी है जब से नहीं जाते। कहाँ से लेकर आते हैं झंडे? खुद बनाते हैं? नहीं दीदी, हम लाते हैं दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? सदर बाज़ार। और एक बारी में कितने झंडे लेकर आ जाते हैं और कितने रुपए के? 5000 रुपये का झंडा लाते हैं। तो 5000 में कितने झंडे आ जाते हैं? अब दीदी अंदाज़ा लगा लो, 200 झंडे आ जाते हो और डंडे लाने पड़ते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं झंडा बेचकर? झंडा 250 रुपये का आता है, तो उसमें 10 रुपये बच जाए, 20 बच जाए। ये डंडे कितने के पड़ जाते हैं आप? एक हमें पड़ता है 13 रुपये डंडा। और झंडा वैसे? झंडा दीदी ये पड़ जाता है हमें सदर के भाव में 110 रुपये। और फिर आप कितने का बेचते हैं? 130 140 जैसे पा जाओ उससे दाम है, ग्राहक के ऊपर है दीदी। सुबह से कितनी बिक्री हुई है? दीदी अभी 100-150 रुपये के बेचे हैं। हाँ, ये साइज कितने का है? ये 120 रुपये का हुआ मैम, वो वाला 250 रुपये का है, और उससे बड़ा लोगो 500 रुपये का है। ओके, थैंक यू, यस वेलकम। और ये पूरा दुकान लगाने में सुबह कितना समय लगता है? दीदी तभी भी 2 घंटे के समय लग जाता है हमें। आपका झंडे में सबसे ज्यादा पसंदीदा रंग कौन सा है? ऑरेंज, वाइट और ब्लू, सबसे ज़्यादा ब्लू। क्यों? दीदी वो उसी के वजह से वो बना है, जब भी तो झंडे की शान बढ़ रही है। तिरंगे का आपके लिए क्या मतलब है? दीदी तिरंगा तो अपनी जान है दीदी, इसके लिए मर भी सकते हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो और अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो? हम बनेंगे तो फौजी बनेंगे। तैयारी कर रहे हैं फौजी बनने की? दीदी मन में तो पूरी विश्वास है, अब ऊपर वाले के साथ रहेगा तो भाई वो भी बन जाएंगे हम। फौजी क्यों बनना चाहते हैं? दीदी अपनी देश की रक्षा करने के लिए। ये 500 रुपये का है सर, तो कम दे देना, खैर पे तो 150 रुपये। ये 200 रुपये का है सर, इतना बड़ा कपड़ा है देखो ना, है तो इतने की खरीद भी नहीं है हमारी, इतना होता तो कोई इतना बताए। कोई बात नहीं सर, मर्जी आपकी, इतनी हमारी पड़ता नहीं, खाई कहाँ से दे देंगे सर। 450 रुपये लगा देंगे। तो ग्राहक आके मोल भाव भी करते हैं? हाँ कितना मोल भाव कर लेते हैं? दीदी अब बताओ, 500 बताए, अब बता रहा 150 रुपये। अब 400 300 तक का ना बिके तो बेकार है दीदी। कितना फ़ायदा होता है आप? अब हमें 300 रुपये का बिक जाएगा तो 20 रुपये बच जाएंगे। अब इतना किराया भी लगा के आते हैं 52 से, सेक्टर 52 से, हम भी झुग्गी में रहते हैं। अब दीदी जैसे कोई भी मोल भाव कराता है, अच्छा नहीं लगता हमें भी। अभी हम सोचे एक दाम बताए तो ग्राहक को बेकार लगता है, अब इसके लिए 500 रुपये मांगते हैं, 400 300 दे देंगे भी। पब्लिक को क्या पता मोल भाव झंडे का क्या लगाना चाहिए, ये तो अपनी शान है, इसके लिए आप उन लोग मर सकते हैं। इस झंडे के लिए मोल भाव होता है कभी? फजल बेचना ज़्यादा अच्छा लगता है कि झंडा? दीदी हमें तो सब अच्छा लगता है, जिसमें 2 रुपये मिल जाए हमें उसी में फ़ायदा है। अब ऐसे ये 5 दिन का टाइम रहता है, वो तो हमारा 12 मास ही खेल है दीदी। तो इसमें ज़्यादा कमाई होती है कि फजल में? दीदी वैसे तो फजल में होती है, अब ऐसे तो हम हर साल लगाते हैं तो इसके लिए लगाना पड़ता है हमें। अब लगाएंगे नहीं दीदी तो ये पब्लिक क्या
पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पता नहीं हमारी वजह से तो झंडा लगता है फहराया जाता है। अब इन्हें तो पता ही नहीं है कि झंडे का मामले, झंडे का कैसे बेकार करते। जब 15 अगस्त 26 जनवरी निकल जाता है तो रोड पर फेंक देते हैं। जब सारे झंडे बिक जाते हैं क्या? नहीं दीदी, बच जाते तो अपने पेटी में रख देते हैं। कैसे संभाल के रखते हैं? दीदी आराम से रखते, पेटी में बंद करके जब रख देते हैं। अगर उनको अपने झंडे संभालने हो तो कैसे संभालें? देखो रोड पे नहीं फेंका जाता है अपने, या तो नदी में फेंक दो, पानी बहता पानी है उसमें फेंक दो, वो सही है। और ये रोड पे फेंकना पाप है। अपने देश को जब बेकार करना है तो क्या फ़ायदा है, झंडे की इज्जत करो तो झंडे ही मत लहराओ। पर अगर किसी को घर में रखना है तो घर पे कैसे संभाल के रखें? दीदी उसे थैई मार के अपने पेटी में रख ले। आप किस में रखते हैं? हम तो दीदी पेटी में रखते हैं, फिनोल की गोली डालते हैं, फिर थैई में मार के पेटी पे फिनोल की गोली डाल के रख देते हैं, पन्नी ला के पैक कर देते हैं, फिर रख देते हैं, आराम से रखा रहता है। फिर हम 15 अगस्त को खोल लेते हैं, 26 जनवरी आए 26 जनवरी को खोल लेंगे।